16,108 जिस महल में मां रुक्मिणी, मां भगवती जगत जननी रुक्मिणी रहती हैं, उसी तरह का भगवान ने महल का निर्माण किया। सब लोग एक साथ, क्योंकि भगवान का यही स्वभाव है, समभावे समे कृत्वा, सबको भगवान समभावे समे दृष्ट्वा। यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया था कि प्रभु, जो पापी हैं, क्या भगवान भी के दृष्टि में भी उसी प्रकार, उस पापी के लिए भी भगवान की दृष्टि उसी प्रकार से है? सुखदेव जी ने बताया था अजामिल का दृष्टांत देकर, जो पापी भी होते हैं मेरे प्रभु की दृष्टि उस पे भी उतनी होती है, लेकिन बस ये शर्त हो मैं भगवान को भजूं। मेरे नजर में जो रहेगा उद्धार में उसी का करूंगा। जिस भी प्रकार से भाय कुभाय अनख आलस हूं, जिस भी प्रकार से मेरी नजर में मेरा भक्त, मेरा दास रहता है, मैं उसका कल्याण अवश्य करता हूं। तो भगवान का घर, भगवान ने सबको घर प्रदान किया, सब लोग रह रहे हैं। भगवान ने अपने 16,108 स्वरूप का विस्तार किया है। सबके साथ भगवान रह रहे हैं। सुखदेव जी ने वर्णन करते हैं, परीक्षित, सबके घर 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या, सबों से 16,108, 8 पटरानी, 16,000 भगवान की पत्नियां रानी, सबों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री। चूंकि पुत्र होना अगर सौभाग्य है, पुत्र होना अगर भाग्य है, भाग्य में अगर पुत्र है तो पुत्री होना, कन्या होना, यह सौभाग्य का विषय है। कन्यादान सर्वदानों में सर्वोत्तम दान कहा गया है। जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया उसका जीवन धिक्कार है। मनुष्य जीवन लेकर जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया अपने हाथ से, उसका जीवन धिक्कार है। धिक जीवन प्रजा बिना, जैसे राजा का जीवन प्रजा के बिना संभव नहीं हो सकता। भगवान के बड़े पुत्र हैं, नाम है प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी का विवाह, जिसको आज तक भी जो भगवान से बैर करता है, अपनी बहन के विवाह के पश्चात रुक्मी की पुत्री रुक्मवती, यही रुक्मवती रति के रूप में द्वापर में जन्म लेती है और प्रद्युम्न कामदेव के रूप में शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके, जब शिव ने इनका संहार किया था पार्वती विवाह से पूर्व, तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था विनती करने पर रति को कि मैंने तुम्हारे पति का संहार तो किया, लेकिन ये मिलेंगे तुम्हें द्वापर में। कृष्ण के घर प्रद्युम्न के रूप में जन्म होगा और तुम रुक्मी के घर रुक्मवती बन के आना। तो वही काम स्वरूप है। उनका विवाह संपन्न होता है। उनके भी 10-10 पुत्र, मतलब भगवान के जितने पुत्र हैं, भगवान को पौत्र भी 10 है और पौत्री 1-1 है। अब क्या गणित होगा, कितना बड़ा परिवार होगा वो
मुझे पता नहीं है, गणित बहुत अच्छी नहीं है हमारी, नहीं तो हम पंडित जी थोड़ी बनते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। लक्ष्मी रुक्मी ने अपनी पौत्री रुक्मी के पुत्र से एक पुत्री का जन्म होता है, नाम है रोचना, जिसका दूसरा नाम हम लोग सूर्या नाम से भी जानते हैं। मन ही मन उसके हृदय में एक छवि का प्रादुर्भाव होता है, वो भी भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान आज अपने साले को उनको ज्ञान देंगे, अर्थात गोविंदाय नमो नमः करेंगे उनका। वो जो छवि जब से उस कुमार का युवती के हृदय में भगवान ने स्थापित किया, रोचना के हृदय में भगवान ने स्थापित किया, वो व्याकुल होने लगी। अपनी दासी है चित्रलेखा, जो बड़ी सुंदर, मन में जो चित्र चलता हो उसको वो बना देती है। रोचना के मन के अनुसार उन्होंने छवि बनाई। पता चला कि ये कोई और नहीं, भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। हरण करवाते हैं, अनिरुद्ध और रोचना का विवाह होता है। लेकिन इस विवाह में जाते तो सब हैं, मां भगवती रुक्मिणी भी जाती हैं, भगवान भी जाते हैं, बलराम भी जाते हैं, भोजकट प्रदेश में जाते सब हैं। लेकिन रोष है, भगवान इसी के बहाने अपने जो साले हैं उनका उद्धार करते हैं। भगवान का कोई भक्त इंतजार कर रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, भगवान अपने गृहस्थ जीवन में इतने व्यस्त हो गए थे, उनकी दृष्टि तो सब पर थी, लेकिन आज कोई व्याकुलता से भगवान को पुकार रहे थे। नाम है राजा नृग, जो पूर्व जन्म में नृग राजा थे। गिरगिट होने का श्राप लगा था ब्राह्मणों के द्वारा। वो ऐसे राजा थे जिन्होंने न जाने जीवन में कितनी गौ का दान अपने जीवन में किया होगा। वर्णन आया है पुराणों में कि जितने तारा हैं आकाश में, जितने तारा हैं उतनी बार राजा नृग ने गोदान किया था। अति दानाद बलिबद्धो, उसका दान ही उसके गिरगिट होने का श्राप बन गया। कभी कभी मेरे कर्म ही मुझे सताने लगते हैं, कभी कभी हम अपने कर्मों से ही परेशान होने लगते हैं। कर्म तो बढ़िया है, मैं दान करता हूं, लेकिन एक राजा को गोदान दिया, एक राजा ने ब्राह्मण को, नृग ने ब्राह्मण को गोदान दिया। ब्राह्मण गो लेकर, अच्छा ऐसी नहीं कि वृद्धा गो
भगवान पूछते हैं, जब भगवान के पास वो नृग गिरगिट के रूप में पड़ा था तो भगवान के स्पर्श करने पर दिव्य पुरुष तो बना। तो भगवान पूछे कि आप राजा नृग हैं, आपकी ख्याति है कि आपने इतने गोदान किए जितने संसार में, जितने आकाश में तारे हैं, और सब तो मुझे लगता है कि जो दान आपने किया होगा वो वृद्धा गौ होगी, वो लाचार गौ होगी, वो बिना दूध देने वाली गौ होगी। तो नृग ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमने आज तक, भगवान मैंने आज तक जितनी भी गौ दान करी सब गौ दूध देने वाली, स्वस्थ, सबको अलंकृत करके, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करके, आच्छादित करके, उसके श्रृंगार के साथ, उसके मतलब उसके पीठ पर ताम्र का पृष्ठ देकर, जो जैसे वेद में वर्णन है कि जिस प्रकार की गौदान करनी चाहिए उस प्रकार से हमने गौदान किया। अच्छा, हम लोग जब एक गौदान कभी कर देते हैं बच्चे के साथ तो उसकी ख्याति होने लगती है कि अरे उसने तो गौदान किया। अच्छा, गोदान में भी अगर साहिवाल नस्ल की गोदान कर ले तब तो हम महाराजा हो गए। गोदान की विधि सुनिए, ताम्र के पृष्ठ से उसके पीठ को ढका जाए, रौद्र से उसके जो खुर हैं उसके खुर को रजत से अर्थात चांदी से मढ़ाया जाए, उसके जो सिंग है उस सिंग में सोने से आच्छादित किया जाए सिंग को। ऐसी गोदान करने की व्यवस्था है। दोहन पात्र हो जिससे कि जो ले जाए उसमें वो दूध दुहे, वो दोहन पात्र हो। राजन कहते हैं, राजा नृग भगवान से कहते हैं, भगवान हमने इस प्रकार की ही गोदान करी है लेकिन गलती हो गई, मुझसे नहीं हुई, हमने गलती नहीं करी। जो इसलिए दान भी सत्पात्र को करना चाहिए। जो वस्तु हमने दान करी है उस वस्तु को वो अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हमने सत्पात्र को गोदान दी है, नहीं करी, हमने पात्र का चयन नहीं किया और उसी के कारण मुझे गिरगिट योनि में आना पड़ा। मेरी गलती नहीं है। भगवान ने कहा, ये कौन सी घटना है, कैसे हुई? बोले, भगवान हमने ब्राह्मणों को गोदान किया, मेरी गलती यही थी कि हमने उनके घर तक पहुंचाया नहीं, रास्ते से वो गो उनके हाथ से छूटकर मेरी गौशाला में आ गई। राजा परेशान थे, ब्राह्मण परेशान थे, यत्र तत्र खोज रहे थे। और फिर वही गाय, क्योंकि मैं तो नित्य गोदान करता था, उसी गाय का फिर हमने गोदान किसी दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। वो ब्राह्मण उस गौ को अपने घर ले जा रहे थे, जो दूसरा ब्राह्मण जिसको मैंने पहले गोदान किया था, दोनों आपस में भिड़ गए कि ये मेरी गौ है, वो कहते थे कि वो मेरी गौ है। हम राजा थे, न्याय करना मेरा धर्म था। दोनों मेरे लड़ते हुए, झगड़ते हुए दोनों मेरे पास आ गए। दरबार लगी, हमने दोनों पक्षों का अवलोकन किया, दोनों पक्षों को की बातों को हमने सुना।
मैं कुछ बोलता, जिस प्रकार गिरगिट का सर हिलता है, मैं उसी प्रकार अपना सर, दोनों की बातों को सुनकर सर हिला रहा था। उसमें ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया और गाय की हुई दान की हुई गोदान हमने फिर से गोदान किया था। तो मरने के उपरांत जब हम यमदूत के पास गए तो यमदूत ने मुझसे पूछा कि पहले तुम्हें कौन से कर्मों की सजा दूं, शुभ कर्मों की या तूने जीवन में जो अशुभ कर्म किए हैं उसके। तो मैंने सोचा कि पहले जो मेरे अशुभ कर्म है मैं उसको भोग लेता हूं, फिर जो मेरे शुभ कर्म होंगे मैं उसे भोगूंगा। चित्रगुप्त ने मेरी पूर्व जन्म की जो लेखनी थी उसे पढ़ना प्रारंभ किया। किसने जीवन में दान दी हुई वस्तु को दोबारा दान दिया है, इसलिए इससे जो सबसे नीच योनि है गिरगिट की योनि प्राप्त हो। अच्छा, ब्राह्मणों ने भी मुझे श्राप दिया था, आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप गिरगिट की भांति सर हिला रहे हैं। उन श्राप के प्रभाव से भी मैं गिरगिट हुआ। दान देना और दान लेना ये दोनों बड़ा विचारणीय व्यवस्था है। मैं जो वस्तु दान दे रहा हूं और जिसे दे रहा हूं वो उपयोग में लाएगा या नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा ऐसी वस्तु 10 की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार हो, एक बार करें, लेकिन ऐसी वस्तु को दान दे जो कि जिसको मैं दान दूं उसके मन में हो कि ये मैं रख सकूं। हम लोग अपने शरीर का कहते हैं ना, एक मतलब मन में है कि दान करना है तो दान कर दिया, अब पंडित जी घर ले जाके उसको फेंक दें। अच्छा, अब ऐसी स्थिति है कि जो भिखारी जन भी होते हैं, जो बैठते हैं दरिद्र नारायण भगवान, उनके पास भी अगर आप देने जाएंगे तो अच्छी वस्तु होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो फेंक देंगे। मतलब सबको, जिसको भी दीजिए ऐसी वस्तु दीजिए जिसका वो व्यवहार कर सके, अन्यथा हाथ जोड़ लीजिए, मैं नहीं दे सकता। आज दान के कारण राजा गिरगिट बने थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। पौंड्रक है, सब लोग जानते होंगे। अभी तो टीवी सीरियल में पौंड्रक के बारे में मैं एक बार देख रहा था। ऐसे मैं सीरियल देखता नहीं हूं, उससे बड़ी नफरत है मुझे। घर में भी अगर देखते तो हम टीवी बंद कर दे, हम मेरे आने पर टीवी बंद हो जाती है। तो एक बार मैं देख रहा था, तो पौंड्रक जो है आप लोग सब जानते होंगे, भगवान से भगवान ही समझता है स्वयं को, और उसके साथ काशी का महाराज भी उनका मित्र है। दोनों का भगवान ने उद्धार किया। सांब का विवाह हुआ है, जामवती का पुत्र है सांब, जिसके कारण ये पूरे यदुकुल विनाश का वो कारण बना है सांब। नारद जी को लगा कि देखें चले, बड़ी दिन हो गई, मैं द्वारिकाधीश से मिला नहीं हूं, जब से वो द्वारिका नगरी बनाए हैं मैं उनके यहां गया नहीं। नारद जी तो बेचारे संत थे, अब उनको गृहस्थाश्रम की बात कैसे पता चले। चलो एक बार देख आता हूं कि द्वारिका में भगवान
अच्छा, एक एक पत्नियों के साथ लोग नहीं रह सकते, तो ये 16,100 को कैसे चला रहे हैं? एक पत्नी को चलाना बड़ी कठिन विषय है, और 16,108 है तो भगवान कैसे चला रहे होंगे? बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अगर हंस लिए होंगे तब सुनिए। भगवान कि उस माया को देखने के लिए नारद जी आते हैं। नारद जी आए, सांकल खटखटाया, भगवान रुक्मिणी जी के पास है। सुबह सुबह का समय था। रुक्मिणी जी के पास से भगवान सिंहासन से, अपने आसन से, सैया से भगवान नीचे आ रहे थे। रुक्मिणी जी भगवान को जल दे रही थी। नारद जी गए, नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण। भगवान अरे अरे नारद जी आइए, कैसे हैं आप? तो भगवान तो मन की भी बात जानने वाले हैं। भगवान मन ही मन समझ गए, अरे आज तो परीक्षा लेने आए हैं नारद जी। भगवान वो नारद जी, भगवान अरे ठीक है मैं आया हूं, बस देखने आया हूं कि क्या कैसे आप कैसे हैं? ठीक है मैं चलता हूं। बोले अब तो भगवान यहां है, रुक्मिणी के पास है। जामवंती के गेट को सांकल ठकठकाया, वहां देखे भगवान सुबह उठकर जैसे हम कुल्ला करते हैं, भगवान जल लेकर कुल्ला कर रहे थे। अरे 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 आइए नारद जी, कैसे कैसे आपका आना हुआ? बड़ी कृपा की आज द्वारिका आए आप, संत द्वारिका में आए। अरे प्रभु ठीक है नारायण नारायण नारायण। अच्छा, भगवान भी नारद जी से जितनी बार मिले उतनी बार नए रूप में मिले। नारद जी को भी भगवान जितनी बार मिले, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में मिले। भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे मैं अभी और 2 घरों में मिला नहीं हूं। तीसरे में गए सत्यभामा के यहां, भगवान नाश्ता कर रहे थे। अब तो नारद जी के अंदर जो मोह था, भगवान के गृह कार्य को लेकर जो मोह था, नारद जी के उस मोह का भंजन मेरे प्रभु मेरे ठाकुर करते हैं। नारद जी समझ गए और नारद जी कीर्तन करने लगते हैं, प्रभु आपकी जय हो, हे मेरे ठाकुर आपकी जय हो। आप तो करुणा निधान हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। मुझे लगा था कि आप 16,000 नहीं होंगे, लेकिन वेद की जो ऋचाएं कहती है कि सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। तुलसीदास बाबा जो गाते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हे प्रभु वो आज मुझे इस बात का ज्ञान आज हो गया। आप जितने हैं, आप चाहे तो सूक्ष्म बन सकते हैं, आप चाहे तो अनंत बन सकते हैं। आप चाहे तो संसार का प्रलय कर सकते हैं, आप चाहे तो संसार का पालन कर सकते हैं, आप चाहे तो संसार की समस्त संपदा का संहार कर सकते हैं। आपकी जय हो। लेकिन हे प्रभु ऐसी कृपा करना, जो आपकी छवि मेरे हृदय में बसी है, वो छवि अपनी माया से उस छवि को नहीं हटाना, कृपा करना प्रभु। हम लोग भी भगवान से, ठाकुर से निवेदन करें, हे प्रभु जो आपके नाम का जो आश्रय है जीवन में, वो हमेशा उसी प्रकार से उस नाम का, आपके नाम का आश्रय बना रहे। निवेदन करें हाथ जोड़कर सब लोग। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया